डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 81 टू 90 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 81। क्वेश्चन 81 हमें क्या बोल रहा है? प्रेशर ऑफ 1 ग्राम आइडियल गैस X एट 300 केल्विन इज 2 atm. When 2 gram of another gas Y is introduced in the same vessel at the same temperature, the pressure becomes 3 atm. देन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो हमारे पास देखिए कि एक कंटेनर है, लेट से ये कंटेनर है, इसमें इनिशियली हमारे पास एक्स गैस भरी हुई थी। ठीक है, इस एक्स गैस का जो प्रेशर है वो हमारे पास 2 atm प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन टेम्परेचर है। इसके बाद आपने क्या किया कि और इसका जो मास है वो हमारे पास 1 ग्राम है। फिर हमने इसी कंटेनर में वाई गैस को फिल किया जिसका वेट जो है वो 2 ग्राम है। ठीक है, और टेम्परेचर 300 केल्विन, यानी कंटेनर का ही हमारे पास जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 300 केल्विन हो जाएगा। अब इस गैस को ऐड करने के बाद में हमारे पास जो प्रेशर बन गया है वो कितना बन गया? 3 atm बन गया। तो टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ पर 3 atm है और एक्स गैस का, यानी ये प्रेशर ऑफ एक्स गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाई गैस है। तो प्रेशर ऑफ वाई गैस हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस प्रेशर ऑफ एक्स गैस, यानी 3 माइनस 2 1 atm। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी वाई गैस का प्रेशर हमारे पास आ गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके साथ साथ कंटेनर हमारे पास सेम है तो उसका वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, इक्वेशन अपन देखें तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि पी एक्स पार्ट्स प्रेशर ऑफ एक्स गैस अपॉन प्रेशर ऑफ वाई गैस इक्वल टू मोल्स ऑफ एक्स गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाई गैस। अब हमारे पास मोल्स अपन किस तरह से निकालेंगे एक्स गैस की? यहाँ पर मास दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 मोल्स जो होते हैं वो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम इसका मास है, यानी 2 अपॉन मोलर मास ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एक्स, इसी के साथ हमारे पास मोलर मास ऑफ वाई ये इस तरह से हो जाएगा एम वाई अपॉन एम एक्स इंटू हाफ। ठीक है, और प्रेशर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है यहाँ पर? इसको आप इक्वेट कर दें तो प्रेशर ऑफ एक्स हमारे पास कितना है यहाँ पर? 1। प्रेशर ऑफ एक्स हमारे पास 2 atm है और प्रेशर ऑफ वाई हमारे पास कितना है? 1। तो हमारे पास एम वाई अपॉन एम एक्स ये कितना दिया हुआ? ये हमारे पास आ जाएगा 4/1। तो एम वाई जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 4 एम एक्स। तो ये मोलर मास का रिलेशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 82। इसे बोला गया है ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ए 0.050 ग्राम सैंपल ऑफ ड्राई आइस इज प्लेस्ड इन एन इवेक्यूएटेड। इवेक्यूएटेड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास वहाँ पर वैक्यूम होगा, वैक्यूम कंडीशन इनसाइड। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस भरी हुई है जिसका हमारे पास मास जो दिया गया है यहाँ पर, इसका जो मास है दैट इज 0.050 ग्राम। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 4.6 लीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate the pressure inside the vessel after all the dry ice has been converted to CO2 गैस। तो यहाँ पर इवेक्यूएटेड है यानी वैक्यूम था इनिशियली, तो जितना भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पे कन्वर्ट होगा सारा का सारा गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसके जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ CO2 वो कांस्टेंट हो जाएंगे, वहाँ पर सेम होंगे। तो यानी 0.050 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2 विच इज़ 44 ग्राम। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अब अपने पास मोल्स दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, टेम्परेचर दिया गया। तो अपन डेटा देख लें, यहाँ पे मोल्स गिवन है 0.050 अपॉन 44, इसके साथ वॉल्यूम दिया गया है 4.6 लीटर
टेम्परेचर हमारे पास दिया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 30, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 केल्विन। अब अपन पी वी इजक्वल टू एन आर टी इक्वेशन लगाएं, तो अपने को क्या पूछा गया है यहाँ पर अपने को पूछा गया है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास एन आर टी अपॉन वी, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं 0.050 अपॉन 44। आर की वैल्यू आप लेंगे तो हमारे पास लीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ पर 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास 303 केल्विन हो गया, और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 4.6 लीटर हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.14 इंटू 10⁻³ ATM। तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा कंटेनर का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 83। इसे बोला गया है ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 745 mmHg, यानी ये टोटल प्रेशर है वाटर के ऊपर ये दोनों गैस जब अपन ने कलेक्ट कर ली। इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज 368 mmHg, व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। तो हमारे पास क्या है कि जैसे एक कंटेनर था, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो H2O था, इस H2O के पास में यहाँ पर हीलियम और नियॉन गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, हीलियम और नियॉन गैस भरी हुई थी, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हीलियम की वजह से भी होगा, प्लस नियॉन की वजह से होगा, प्लस एडिशनल यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O भी होगा। तो जब टोटल प्रेशर की अपन बात करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास होगा प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो दिया गया 745 है। प्रेशर ऑफ हीलियम की बात करें तो यहाँ पे 368 दिया गया है। प्रेशर ऑफ नियॉन अपने को फाइंड आउट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ H2 हमारे पास 28.3 दिया हुआ है। तो अपने पास जो इक्वेशन दी गई है इसमें केवल एक ही अननोन है, प्रेशर ऑफ नियॉन, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 348.7 mm ऑफ Hg। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 84। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग एपरेटस, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आफ्टर द ओपनिंग वॉल्व, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर हीलियम गैस है, यहाँ पर नियॉन गैस है। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया, इस वॉल्व को ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, थोड़ा डिफ्यूज़न की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो डिफ्यूज़न होगा, और हमारे पास फाइनल मोल्स जो हो जाएंगे वो मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन होंगे। अब अपन मोल्स ऑफ हीलियम यदि निकालना चाहें तो पी वी इजक्वल टू एन आर टी से यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बात आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हीलियम, यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.63, वॉल्यूम की बात करें तो 1.2, आर की बात करें तो ये हो जाएगा 0.082। ठीक है, और हमारे पास 16 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है वॉल्व को ओपन करने के बाद, तो इसे ही अपन कंसिडर करेंगे तो 273 प्लस 16 ये आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289 केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 289 केल्विन। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.032 मोल। सिमिलरली अपन मोल्स ऑफ नियॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.8 ATM, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 3.4 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 289, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम आ गए, मोल्स ऑफ नियॉन आ गए। तो टोटल मोल्स यदि अपन फाइंड आउट करें कि जो भी कंटेनर है अपने पास वॉल्व को ओपन करने के बाद उसमें टोटल मोल्स कितने हैं, तो मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन मोल्स ऑफ नियॉन 0.032 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.432 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मोल्स अपने को यदि फाइंड आउट हो चुके हैं तो टोटल वॉल्यूम भी हमारे पास सिमिलर ही होगा कि यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम जो है प्लस इसका वॉल्यूम दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1.2
प्लस 3.4, तो ये हो जाएगा 4.6 लीटर। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल। तो हमारे पास फाइनल प्रेशर या टोटल प्रेशर भी आप लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, पी वी इजक्वल टू एन आर टी से ही एन टी आर टी अपॉन वी टोटल। तो हमारे पास एन टी कितना है 0.432, आर की वैल्यू दी गई है 0.0821। टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास 289 है अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 4.6 लीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.223 एटीएम। ये इसका प्रेशर आ गया टोटल। अब इसी में से अपने को पूछा क्या गया है, अपने को पूछा गया है हीलियम का पार्शियल प्रेशर। तो अपन यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रेशर ऑफ हीलियम इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। मोल्स ऑफ हीलियम हमारे पास दिया हुआ है 0.032 और टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.432। टोटल प्रेशर हमारे पास आ गया 2.223। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जो कैलकुलेट करने पे आएगा वो आ जाएगा 0.164 एटीएम। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 85, इसमें बोला गया है ऑक्सीजन गैस जनरेटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास क्या होता है KClO3 को जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर KCl प्लस O2 निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को भी यदि आप बैलेंस भी करना चाहें तो 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, तो ये ऑक्सीजन जो गैस रिलीज आउट होगी इसे अपन वाटर के ऊपर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mmHg is 120 ml. Calculate the mass of oxygen gas obtained. The vapor pressure of water vapor at 24 degree centigrade is 22.4 mmHg. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये कंटेनर दिया गया है। ठीक है, ये कंटेनर हमने इस तरह से दे दिया, यहाँ पर H2O है, इस H2O के ऊपर आप O2 गैस को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैस है दैट इज़ O2 जो आपने कलेक्ट की है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब जो टोटल प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg का है। तो यहाँ पर जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा दैट इज़ P0, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 760 mm ऑफ Hg, सरफेस पे लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पर इंटरनली किसका प्रेशर लग रहा होगा इसी पोर्शन पे, यहाँ पर एक तो प्रेशर ऑफ O2 लग रहा होगा प्लस यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O भी लग रहा होगा, H2O के कुछ वेपर्स बने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहाँ पर 760 हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास हो जाएगा 760 माइनस 22.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 737.6 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब इसे पूछा क्या गया है, इसमें हमारे पास पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड। तो प्रेशर अपने पास आ चुका है, तो अपन पी वी इक्वल टू NRT इक्वेशन देखें, NRT तो N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स से का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास RT, तो मोलर मास ऑफ RT। तो यहाँ पर अपने को मास ऑफ O2 यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर PV मोलर मास ऑफ O2 अपॉन RT। तो प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास दिया हुआ है 737.6, वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 120 ml दिया हुआ है, यानी 128 इंटू 10⁻³ लीटर में ये वॉल्यूम हो जाएगा। O2 का मोलर मास हमारे पास कितना होगा 32 ग्राम,
डिवाइडेड बाई आर टी यानी 0.0821, ये तो आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हमारे पास है 273 प्लस 24, तो हमारे पास 4 और 3 7, 7 2 9, 291 केल्विन ये है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को आप यहाँ पर लिख दीजिए, 297 हो गया। अब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पाएगी 0.163 ग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मास ऑफ O2 कैलकुलेट होकर आ गया। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे पास ऑप्शन सी से करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें बोला गया द क्वांटिटी पीवी अपॉन केबीटी रिप्रेजेंट्स द केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यदि अपन को कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अवोगाड्रो नंबर से। तो इसी फॉर्मूला में अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एन ए इंटू आर टी, यदि अपने को नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने एन आर टी में। सॉरी, यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एक एक्सप्रेशन आपको लिखना है के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और हमारे पास गैस कांस्टेंट के बीच में, तो हमारे पास जो आर होता है दैट इज़ के बी इंटू एन ए होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन अपन यदि देखें कि क्या करना है आपको, पी वी इक्वल टू एन आर टी हमारे पास दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास स्मॉल एन, आर की वैल्यू पुट करिए अपन ने के बी एन ए टी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर पी वी अपॉन के बी टी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एन इंटू एन ए। एन इंटू एन ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो गैस के प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 87, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रू। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया ऑल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसा सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन मास, तो उनका मास वेरी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल क्वाड्रपोल यानी 4 टाइम्स इफ इट्स वेलोसिटी डबल्स, तो हमारे पास यहाँ पर यदि अपन वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर टर्म है कि 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अपने को बोला गया एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये भी सही नहीं है, वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, तो ये भी फॉल्स है, हमारे पास मास पे डिपेंड करता है, तो केवल ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसमें बोला गया द नियोन एटम हैज़ 10 टाइम्स द मास ऑफ H2। सही बात है कि हाइड्रोजन का मास यदि हमारे पास 2 ग्राम है तो हमारे पास नियोन का कितना होगा, 20 ग्राम, तो 1 मोल H2 का ग्राम जो मास होगा 2 ग्राम है, तो 10 सॉरी यहाँ पर नियोन का 1 मोल जो होता है उसका 20 ग्राम है, तो हमारे पास H2 जो है 10 टाइम्स हो जाएगा। तो अपने को कुछ ऑप्शंस या दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यदि आप देखें तो ये 3/2 kBT होता है, kB हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर kB भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया 10 मोल्स ऑफ H2
वुड हैव द सेम वॉल्यूम एज 1 मोल ऑफ नियोन एट सेम टेम्परेचर। तो हमारे पास 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 लीटर। तो हमारे पास 10 मोल का अलग वॉल्यूम होगा और 1 मोल का अलग वॉल्यूम होगा, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड है 1 मोल ऑफ नियोन एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर एज 1 मोल ऑफ H2 एट STP। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन की बात की गई। तो STP कंडीशन पे प्रेशर PV इक्वल टू NRT से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर होगा। तो यानी मोल्स हमारे पास सेम है तो हमारे पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अपने को बोला गया AH2 मॉलिक्यूल ट्रेवल्स 10 टाइम्स फास्टर देन नियोन एटम एट सेम टेम्परेचर। तो हमारे पास फास्टर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पूछा गया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट। तो अब हमारे पास रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ नियोन देखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगा कि रेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो √10 टाइम्स है रेट ऑफ नियोन की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं एट STP 1 लीटर ऑफ नियोन हैज़ 10 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ H2। तो हमारे पास PV इक्वल टू NRT से अपन देखते हैं कि जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन वो PM अपॉन RT होता है। तो डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तो आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ नियोन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से तो 10/1 आ रहा है, यानी डेंसिटी ऑफ नियोन 10 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 89। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस एट द पर्टिकुलर पार्टिकल लेवल। द 5 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द KMT आर एज फॉलोज। तो हमारे पास सबसे पहले देखें द पार्टिकल्स इन ए गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल is negligible. The particles exert no forces on one another. Any collision between the particles are completely elastic. The average kinetic energy of the particles is proportional to the temperature in kelvins. तो हमारे पास देखिए molecules possesses a volume that is negligibly small compared to the container। तो ये सही है। इसके साथ gases consist of discrete particles that are in constant chaotic motion। तो ये भी सही है। The average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the temperature। तो ये भी सही है। बट यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ये स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो काइनेटिक थ्योरी KTG का पोस्टुलेट नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90। इसे बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप when graft does not give a straight line for helium gas। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखें फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 3/2 KB × T। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है ये एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में यदि अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इसको y रख लीजिए और हमारे पास m ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और x हमारे पास टेम्परेचर। तो आप काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद ओरिजिन मूविंग, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट भी नहीं है। फिर आप सेकेंड की बात करें प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए कॉन्स्टेंट मास। कॉन्स्टेंट मास से सिंपल सा मीनिंग है कि मोल्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT अपन देखें। PV इक्वल टू NRT में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके साथ ही हमारे पास मोल्स भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किससे मैच कर रहा है, XY इक्वल टू C², यानी हाइपरबोला इक्वेशन से ये मैच कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर किस तरह का ग्राफ होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होगा हाइपरबोलिक। ठीक है, इसी तरह से थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम वर्सेस 1/T एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए कांस्टेंट मास। तो हमारे पास PV इक्वल टू NRT इक्वेशन में यदि अपन देखें
यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया कांस्टेंट है, हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की बात चल रही है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए v इंटू 1/t, यहाँ पर एन आर अपॉन पी। अब ये एन आर अपॉन पी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास v को आप वाई एक्सेस पे रख लीजिए, 1/t को एक्स एक्सेस पे रख लीजिए, इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट। तो ये एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास इसी तरह से आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर भी कौन सा ग्राफ आएगा, v और 1/t के बीच में हाइपरबोलिक कर्व आएगा। तो हमारे पास यदि वॉल्यूम को वाई एक्सेस पे रखते हो आप और एक्स एक्सेस पे 1/t को रखते हो, तो हमारा जो ग्राफ होगा दैट इज़ हाइपरबोला, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं दे रहा है, तो सेकंड और थर्ड हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।